Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Mohammad Talha Hashmi and you are watching Passion Chemistry Series. Dear students, आज हम अपने लेक्चर में KB यानी कि बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। और प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट हमने एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट को डिस्कस किया, Ka को डिस्कस किया। इस लेक्चर में हम Kb को डिस्कस करेंगे और आपने कोशिश करनी है बेटे कि पहले वो लेक्चर देख लीजिए अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा, ताकि इस लेक्चर को आप अच्छी तरह से समझ सकें। जी स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अपने इस लेक्चर का आगाज करते हैं और देखते हैं कि बेसिकली हमारे पास जो है बेस डिसोसिएशन। ये तो पहले हमें ये पता होना चाहिए स्टूडेंट कि बेस होता क्या है। स्टूडेंट देखिए, हमारे पास बेस से मुराद क्या है, व्हाट इज बेस। तो स्टूडेंट बात ये है कि हमारे पास मॉलिक्यूल और आयन, मॉलिक्यूल और आयन। स्टूडेंट हमारे पास हमने कहा कि मॉलिक्यूल और आयन विच डिसॉल्व इन वाटर एंड देन इट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम वाटर। यानी कि ये जो बेस होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि एसिड प्रोटॉन डोनर होते हैं, जबकि बेस जो हैं ये प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। और जब ये वाटर में डिसोसिएट या आयोनाइज किए जाते हैं तो स्टूडेंट इनकी प्रॉपर्टी है कि ये हाइड्रोक्सल आयन प्रोड्यूस करते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक सिंपल रिएक्शन है स्टूडेंट, देखिए ये मेरे पास अमोनिया है, इसको मैंने वाटर में डिसोसिएट किया तो बेटे क्या हुआ, हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन हुआ जिसमें बना क्या, अमोनियम आयन, और साथ में क्या बना, हाइड्रोक्सल आयन। अब स्टूडेंट यहां पर वाटर जो है, वाटर इज एक्टिंग एज एन एसिड, और जो अमोनिया है दैट इज एक्टिंग एज अ बेस। तो ये बेस के तौर पर और ये एसिड के तौर पर एक्ट कर रहा है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास बेसिकली बेस की डेफिनेशन है कि बेस होता क्या है। अब हम ये चाहते हैं कि हम Kb के लिए एक एक्सप्रेशन को ड्राइव करें। तो स्टूडेंट्स हम एक रिएक्शन को सपोज करते हैं, लेट अस वी हैव अ रिएक्शन, लेट वी हैव अ केमिकल रिएक्शन जिसके लिए हम Kb की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। वो स्टूडेंट वो रिएक्शन क्या है, तवज्जो कीजिएगा। लेट वी हैव अ केमिकल रिएक्शन in which we have a base and that base is denoted by B, and then it has been dissolved in water. That what will happen, it will accept a proton from the water and it will form BH। और इसी तरह से स्टूडेंट हमारे पास साथ में क्या बन जाएगा, it will form OH नेगेटिव। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, ये बेस है, और यहां पर यकीनन ये BH पॉजिटिव। तो जी स्टूडेंट ये हमारे पास बेस है जिसमें वाटर में इसको डिसोसिएट किया, तो वाटर में डिसोसिएट करने पर उसने क्या बनाया, वाटर से प्रोटॉन ले लिया और BH पॉजिटिव आयन बना दिया, और साथ में क्या दिया हमें, हाइड्रोक्सल आयन। जी स्टूडेंट यही बेस की प्रॉपर्टी है कि वो हाइड्रोक्सल आयन को डोनेट करता है, वो हाइड्रोक्सल आयन देता है हमें। तो देखिए अगर हम इसके लिए Kb की वैल्यू लिखें तो स्टूडेंट यकीनन हम लिख सकते हैं दैट द वैल्यू ऑफ द Kb विल बी इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द, यू कैन से BH पॉजिटिव, एंड देन वी हैव द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, एंड देन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द बेस। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है ये एक्चुअली Kb की वैल्यू है जो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट Kb की वैल्यू हमें क्या बताती है, Kb की वैल्यू एक्चुअली किस लिए यूज की जाती है। तो स्टूडेंट बात ये है कि वैल्यू ऑफ Kb इंडिकेट्स स्ट्रेंथ ऑफ ए बेस, स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस। यानी कि ये जो वैल्यू है Kb की स्टूडेंट्स ये क्या इंडिकेट करेगी,
दैट वैल्यू इज गोइंग टू इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस। ये बेस की स्ट्रेंथ को बताएगी कि जो बेस हमने यूज किया है या जो बेस हमने वाटर में डिसोसिएट किया है उसकी वैल्यू स्ट्रॉन्ग है और कितनी स्ट्रॉन्ग है ये हमें बताएगी। आपके सामने एक टेबल है स्टूडेंट, देखिए। आप देखिए ये टेबल आपके सामने मौजूद है जिसमें हमारे पास डिफरेंट बेसेस हमने लिए हैं और उनकी Kb की वैल्यू को हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट देखिए हमारे पास NaOH जब आयोनाइज होता है तो यकीनन ये अपने आइंस में डिसोसिएट होता है N पॉजिटिव और OH नेगेटिव। Kb की वैल्यू बड़ी हाई है, वेरी हाई। इसका मतलब है हाई वैल्यू ऑफ Kb इंडिकेट्स दैट द बेस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग। इसी तरह स्टूडेंट KOH आयोनाइज होता है अपने आइंस के अंदर और इसकी वैल्यू भी स्टूडेंट क्या है, वेरी हाई। इसका मतलब है हाई वैल्यू इंडिकेट्स दैट द बेसेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जबकि आप यहां पर आ जाएं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस है, जब ये डिसोसिएट होगी तो स्टूडेंट हमारे पास ये अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सल आयन में जाएगी और यहां पर जो इसकी वैल्यू है स्टूडेंट दैट विल बी 1.81 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -5। इसका मतलब है स्टूडेंट्स जैसे जैसे आप देख रहे हैं वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी, इसकी वैल्यू डिक्रीज करने से Kb की वैल्यू डिक्रीज करने से बेस की स्ट्रेंथ भी डिक्रीज करती जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए भी पॉइंट है, दैट इज द वैल्यू ऑफ pKa एंड pKb। इनमें डिफरेंस भी आ सकता है स्टूडेंट्स कि डिफरेंशिएट बिटवीन pKa एंड pKb। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जरा तवज्जो से समझिएगा। स्टूडेंट बात ये है कि pKa क्या है, तो स्टूडेंट याद रखिए कि जैसे हमने देखा पहले हमने pH बात की, pH की बात की, pOH की बात की, pKw की बात की, वो लॉग नेगेटिव लॉग ले लेते हैं हम। क्यों लेते हैं नेगेटिव लॉग स्टूडेंट? इनकी वैल्यूज Ka की वैल्यू जैसे अभी आपने पढ़ी एसिटिक एसिड की वैल्यू बड़ी स्मॉल थी 1.8 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर। अभी आपने Ka की वैल्यू एसिटिक एसिड की पढ़ी ना, Ka की वैल्यू कितनी थी 1.8 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -5। बड़ी स्मॉल वैल्यू है स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि अब pKb की वैल्यू देखें, Kb की वैल्यू देखें कितनी 1.81 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -5 अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बड़ी स्मॉलर वैल्यूज होती हैं, इसलिए हम क्या करते हैं इनको आप कह लेंगे एक प्रॉपर फ्रैक्शन में लाने के लिए, प्रॉपर वैल्यू में लाने के लिए हम इनका लॉग ले लेते हैं, नेगेटिव लॉग। तो स्टूडेंट जब हम नेगेटिव लॉग लेंगे Ka का तो ये pKa बन जाएगा और जब हम नेगेटिव लॉग लेंगे स्टूडेंट्स किसका, pKb का, तो ये स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, ये हमारे पास अब Kb का नेगेटिव लॉग लेने से pKb बन जाएगा और Ka का नेगेटिव लॉग लेने से स्टूडेंट्स जो है pKa बन जाएगा। जी स्टूडेंट्स अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमने डिस्कस करनी है वो क्या है, देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो भी एसिड होता है उसके लिए उसकी स्ट्रेंथ के हवाले से मैंने आपसे बात की। जब हम इसकी स्ट्रेंथ एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो आप जरा तवज्जो कीजिएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात जब हम करते हैं तो हमारे पास हमने ये पढ़ा लास्ट टाइम कि Ka जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट्स, टू द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। ये एसिड की स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन स्टूडेंट्स अब हम बात कर रहे हैं pKa की, तो याद रखिए pKa विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। गौर से बात सुनिए, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, टू द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। तो स्टूडेंट्स बात बड़ी सिंपल है कि pKa की वैल्यू जितनी लार्ज होगी एसिड की स्ट्रेंथ उतनी स्मॉल होगी, वो उतना वीक एसिड होगा। इसको समझाने के लिए हमारे पास बुक में एक एग्जांपल मौजूद है। स्टूडेंट वो कहता है कि हमारे पास दो एसिड्स हैं, ये एसिड है एक और ये दो एसिड्स हैं, एक को 1 कह लेते हैं एक को 2 कह लेते हैं। इसकी pKa की वैल्यू 1 है, सपोज कर रहे हैं हम इसकी pKa की वैल्यू 2 है। डिफरेंस कितने का है, 1 का। डिफरेंस कितने का स्टूडेंट्स, 1 का। तो वो कहता है कि जिसकी pKa वैल्यू स्मॉल है और डिफरेंस 1 का है दोनों में, तो ये वाला एसिड इस एसिड के मुकाबले में 10 गुना स्ट्रॉन्ग होगा, 10 टाइम स्ट्रॉन्ग होगा ये। और अगर स्टूडेंट हमारे पास इस एसिड की वैल्यू 2 है pKa की और इस एसिड की वैल्यू 4 है, तो डिफरेंस कितने का है, 2 का। वो कहता है अगर
कोई से दो एसिड्स हैं और उनमें एक एसिड की पीके वैल्यू स्मॉल है और दूसरे एसिड की पीके वैल्यू लार्ज है और दोनों की पीके वैल्यू में डिफरेंस 2 का है, तो जिस एसिड की पीके वैल्यू स्मॉल होगी उस एसिड की स्ट्रेंथ दूसरे एसिड से ज्यादा होगी। कितनी स्टूडेंट्स? थोड़ी बहुत ही नहीं, 100 टाइम्स। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, एसिड के अंदर अगर पीके वैल्यू के अंदर 1 का डिफरेंस है तो लोअर वैल्यू वाला एसिड 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगा और अगर आपके पास डिफरेंस 2 का है तो लोअर वैल्यू वाला जो एसिड है वो 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स की आप बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में भी बात कर सकते हैं और ये बात हम पहले कर भी चुके हैं कि स्टूडेंट जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है ना किसी भी बेस की, पहले हमने जो बात पढ़ी थी वो क्या थी? दैट के बी इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके स्टूडेंट्स? टू द स्ट्रेंथ ऑफ बेस। के बी बेस के स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करता है। लेकिन अब हम पीकेबी की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, सो पीकेबी वैल्यू विल नॉट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके स्टूडेंट्स? टू द स्ट्रेंथ ऑफ बेस। बेस की स्ट्रेंथ के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, यानी पीकेबी की वैल्यू लार्ज होने से एसिड बेस की स्ट्रेंथ स्मॉल हो जाएगी, वो वीक हो जाएगा, और पीकेबी वैल्यू स्मॉल होने से बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगी, वो स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आज का एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था। उम्मीद करता हूं कि आपने इसे अच्छी तरह समझा होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।